होता है, कोई नहीं होता। ऐसे बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मैचेस में बड़ी बड़ी हारें मिलती रहती हैं, कुछ नहीं होता। जब जब ये पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना का ड्रॉ निकला था ना, मैंने उसी टाइम ही प्रिडिक्ट कर लिया था, मैं नजूमी बाबा बन गया था कि किसी ना किसी एक टीम को बड़ा झटका लगेगा, आइदर दैट वाज पीएसजी आइदर दैट इज बार्सिलोना। और लग गया फिर बार्सिलोना को। यार मतलब ये पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना नहीं था, दिस वाज इंजरी एफसी डर्बी। हाँ, यू कैन से इट इंजरी एफसी डर्बी, क्योंकि दोनों के प्लेयर्स जो थे वो इंजर्ड थे, ठीक है। उधर से रफीनिया इंजर था, उधर से उनका बाल्डे इंजर था, ठीक है, बार्सिलोना के। और जो उसके पीएसजी के पूरी अटैकिंग लाइनअप इंजर थी। एक सेंस में देखा जाए तो पीएसजी का ज़्यादा इंजर था, क्योंकि पीएसजी का कवारात्सखेलिया इंजर था, डुए इंजर था, और उनके मतलब मेन अटैकिंग लाइनअप सारी इंजर थी। लेकिन जो पीएसजी ने ह्यूमिलेट किया बार्सिलोना को, मतलब नूनो मेंडिस ने नेशंस लीग में भी पॉकेट किया था यमाल को, उसके बाद उसने इधर भी पीएसजी वाले मैच में भी इसने पॉकेट किया। मतलब लमीन यमाल 17 साल की उम्र में 18 साल का हो गया, इतना अच्छा खिलाड़ी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट पीक्स, यंगेस्ट पीक्स एम्बापे के बाद। मतलब इतना अच्छा खिलाड़ी वो, मतलब वो उसकी मेच्योरिटी, उसकी मतलब प्ले स्टाइल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो सिर्फ 18 साल का है। ही इज़ ग्रेट प्लेयर। लेकिन उसको नूनो मेंडिस ने पॉकेट किया, मतलब उसका राइवल बनता है। लमीन यमाल भी कहता होगा, भाई हर बार मेरे पीछे ही क्यों तू पड़ जाता है। फर्स्ट हाफ में पीएसजी जो थी वो थोड़ी सी मतलब डाउन डाउन सी थी, बार्सिलोना जो थी वो थोड़ी सी अप थी, अप मतलब फुल उस पोटेंशियल पे खेल रही थी अपनी बार्सिलोना, मतलब जितना उनसे खेला जा रहा था। तो फेरन टोरेस ने गोल मारा, लेकिन वो मायोलो ने गोल वो उतार दिया। फर्स्ट हाफ में लमीन यमाल अच्छा पोटेंशियल शो कर रहा था। उसके बाद पेड्री जो था, पेड्री भी मतलब पेड्री तो वैसे पेड्री ग्रेटेस्ट मिडफील्डर है इस टाइम, बेलिंगम से भी ऊपर। मैं इस वीडियो में के लिए कह रहा हूँ, वैसे नहीं, सिर्फ इस वीडियो के लिए। तो जब बेलिंगम फॉर्म में आएगा तो कोई पेड्री कोई विटीनिया कोई कुछ नहीं है उसके बेलिंगम के सामने। जो असल जिसका खेल देख के, मतलब जिसका गेम देख के अच्छा लगा वो था पेड्री। पेड्री ने मतलब लमीन यमाल की इन्वॉल्वमेंट अच्छी थी, पेड्री की इन्वॉल्वमेंट अच्छी थी, तो उन्होंने चांसेस बन गए। लेकिन जो बार्सिलोना ने गलती की, वो जो उनके लेफ्ट बैक्स थे ना, वो अटैक में इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। वो कभी उसको कुंडे को नहीं कहते थे कि इन्वर्टेड रन लेके आगे जा और जाके गोल कर। जबकि उनका नूनो मेंडिस, अशरफ हकीमी, ये जो दो जल्लाद थे इनके पीएसजी के, ये हमेशा लेफ्ट बैक से विंग बैक और राइट बैक से विंग बैक का काम ये कर रहे थे, दोनों के दोनों। मतलब इन्होंने अगर जो इनके कोच हैं, इन्होंने कहा अगर हमारा अटैक नहीं ठीक, तो हम कम से कम अपने डिफेंस से भी अटैक करवा सकते हैं। मतलब दिस इज़ कॉल्ड टैक्टिक्स, दिस इज़ कॉल्ड कोचिंग। मतलब आप अपने प्लेयर का वो पोटेंशियल डिस्कवर करो जिसने आज तक डिस्कवर ना किया हो, और इन दैट टाइम ऑफ नीड्स। मतलब इस टाइम पे पीएसजी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि उनके कोई ना कोई प्लेयर स्टेप ओवर करे जब अटैकिंग नहीं है उनके पास इतनी अच्छी। तो वो काम पूरी तरह से हमारे लुइस एनरिके ने सर अंजाम दिया। और सेकंड हाफ में बार्सिलोना फिर फीकी पड़ी थी। मुझे वो 8-2 वाली बैरन की याद आ गई थी, बैरन की याद आ रही थी कि कहीं आज वो भी ना हो जाए, जितने चांसेस वो क्रिएट कर रहे थे। मतलब ये तो पीएसजी भूखे नहीं थे गोल्स के, नहीं तो जिस तरह बैरन भूखी है, इनको तो 8-2 क्या 10-2 लग जाते जितने चांसेस क्रिएट हो रहे थे। उधर से आप रेशो इस तरह देख लो कि उधर से अगर 10 चांसेस क्रिएट हो रहे होंगे ना पर 5 मिनट, तो उधर से बार्सिलोना के सिर्फ 2 चांसेस क्रिएट हो रहे होंगे। मतलब रफीनिया गया उनका, तो मतलब उनकी अटैकिंग लाइनअप ही सारी बिखर गई। वो मतलब वो बार्सिलोना वो रही नहीं। मतलब अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि पीएसजी की बी टीम से बार्सिलोना हारी है, क्योंकि एक नूनो मेंडेस, एक अशरफ हकीमी और एक दो और सीनियर प्लेयर होंगे जो कि मतलब खेलते होंगे, बाकी सारे तो यंगस्टर ही थे। मयूलू हो गया, उसके बाद दो तीन और हो गए, वो सारे यंगस्टर थे। और एक और चीज़, पीएसजी का जो सबसे मेन गोलकीपर है जीजी डोनारुमा, वो भी मैन सिटी गया, उसकी जगह पे कोई और आया। लेकिन उसने भी उसी सबसे बड़ा लॉस पीएसजी को वही था डोनारुमा का, कि अगर अब क्योंकि डोनारुमा बहुत अच्छा कीपर है, उसके जाने के बाद मतलब पीएसजी को बिखर जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने मतलब जिस तरह किया है, तो इस टाइम यूरोप की सबसे बेस्ट टीम पीएसजी ही है। ये कोई माने या ना माने, यूरोप की सबसे बेस्ट टीम पीएसजी है। रियल मैड्रिड को वो हैंड अपर हैंड इसलिए मिल जाता है क्योंकि उनके पास वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर अम्बापे है। अम्बापे ना चले कौन गोल करता है, और कोई भी गोल नहीं करता। विनी कभी कभार कर देता है, रोड्रिगो को टाइम नहीं मिलता करने का, मतलब उसको प्ले टाइम नहीं मिलता। और कौन है करने का, अर्धा गुलर करता है, ठीक है जी, उसका मान लिया। लेकिन वो इतने गोल तो नहीं करेगा ना कि अम्बापे की कमी पूरी हो जाए। खुदा ना खास्ता अम्बापे इंजर हो जाए तो पीछे कौन है बचाने वाला, कोई भी नहीं है पीछे बचाने वाला।
लेकिन पीएसजी में अब ये पीएसजी की पूरी फ्रंट लाइन इंजर है, लेकिन उन्होंने किस तरह गोल मारे है ना, चांस क्रिएट किए हैं ना, बात सारी यही है। मतलब अब आगे जो एल क्लासिको होगा रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना का, उसमें भी हमें मतलब जो हमें बार्सिलोना के लूप होल्स नज़र आए हैं, हम जिस जिस कमी में उनको अटैक कर सकते हैं, जाबी को चाहिए कि वो उसको नोट करे, फिर अपने प्लेयर्स को उसी तरह ट्रेन करे, अपने प्लेयर्स को फिट रखे। मतलब अब हम लोगों के लेफ्ट बैक जो हैं वो दोनों इंजर हो गए हैं। कौन भला? एक ट्रेंट जो नई साइनिंग की थी और डेनी कार्वाहाल, दोनों के दोनों इंजर हैं, और हमें नहीं लगता कि वो बार्सिलोना के मैच तक वो ठीक रहे। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। बहरहाल ये मैच बहुत थ्रिलिंग था। कभी कभी ज़िंदगी ना आपको मतलब सेटबैक देती है, आपको आपकी औकात दिखाती है कि आप कहाँ हो, वो दिखानी भी चाहिए। बार्सिलोना टॉप टीम है, बेस्ट क्लास टीम है। मतलब बार्सिलोना को ये चाहिए था कि उनको एक धचका लगे, उनको पता चले कि हाँ भाई तुम लोगों ने और मेहनत करनी है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अंटिल देन पीस आउट।